दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ स्पॉन्सर्ड बाय शगुन चौक घंटाघर प्रयागराज। नमस्कार, मैं आरिका अखौरी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भदोही, हमारे जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहती हूं कि हमारे जनपद में 7 मार्च 2022 को मतदान होना तय हुआ है और इस अवसर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करती हूं कि आप सब घर से निकलें और बूथ तक जरूर जाएं। हमारे जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें 1375 बूथों पर यह मतदान की प्रक्रिया होगी। आपकी सहूलियत के लिए और विशेष रूप से महिला मतदाताओं, युवक मतदाता, दिव्यांग जन मतदाता और वृद्ध जन मतदाताओं से सहूलियत के लिए उनके हमने कई सुविधाएं बूथ पर मुहैया कराई हैं, जैसे साफ सुथरे शौचालय, पेयजल की सुविधा, व्हील चेयर की सुविधा और वहां पर सहायक भी तैनात किए हमने जो आपकी वोटिंग में आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि की व्यवस्था भी रहेगी। साथ ही हमने जिला प्रशासन के द्वारा बुलावा टोली का गठन किया है जो हर घर जाएंगे और हर घर से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आकर बूथ पर अपना मतदान दें। जनपद के कई ऐसे लोग हैं जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में, अन्य स्टेट्स में प्रवास करते हैं, उनसे भी अपील करूंगी कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वापस भदोही जनपद में अपना वोट कास्ट करने 7 मार्च को जरूर आए। तो आइए इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें कि भदोही जनपद में इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। याद रहे, एक वोट से हार जीत हो सकती है, एक वोट आपका कर्तव्य है, आपकी आवाज है, आपका हक है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं दंगल की बात राजेश तिवारी के साथ। आज हम मौजूद हैं ज्ञानपुर विधानसभा के गोपीगंज गिराई में, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, और यहाँ पर आज हम मुलाकात करते हैं, कुछ बात करते हैं और जानते हैं 2022 चुनाव के बारे में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार बाबू उपेंद्र सिंह जी से। DNI टुडे के चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2022 का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण नज़र आ रहा है ज्ञानपुर विधानसभा में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चुनौतीपूर्ण माहौल में कौन से कैंडिडेट को या कौन सी पार्टी को आप अपनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई में आप मानते हैं जो आपके सामने चुनौती दे रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरा किसी से चुनौती नहीं है। मैं स्वयं में सबसे आगे हूँ और मुझे बस अपना लक्ष्य, अपनी जीत दिखाई दे रही है और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं विधानसभा जीत रहा हूँ। ज्ञानपुर विधानसभा ही नहीं, पूरा 3 सीट जीतूंगा और उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बन रही है। इसमें हमें कोई चुनौती नहीं दिख रही है। उपेंद्र जी, यहाँ पे बहुत सारे वर्ग हैं, प्रथम द्वितीय ऐसे इस तरह से करके। किस वर्ग में आप अपना वोट जो है किस वर्ग में आप सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं? कौन से वर्ग में आपकी वोट का जनाधार ज़्यादा दिख रहा है आपको? मुझे जो अति पिछड़े दलित, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी समुदाय के हों, वह एक अलग ही वोट होता है और इस तरह के जो स्वच्छ शासन, प्रशासन और ईमानदारी जो लोग चाहते हैं, जो इसके पक्षधर हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुजन का नारा है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये जो है हम लोगों की पार्टी का नारा है, मेरे महापुरुषों का, और हम लोग इसी को समझते हैं और इसी आधार पर अपना चुनाव लड़ते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे लिए कोई जाति विशेष कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे हर जो भी पिछड़ा वर्ग है अपने को असहाय, कमज़ोर समझता है, उस सब मेरे साथ है और मुझे पूरा समर्थन, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबू साहब जी, आपको यहाँ पे लोग स्वच्छ छवि के रूप में देख रहे हैं, ईमानदार के रूप में देख रहे हैं और जनता भी आपसे जुड़ाव के रूप में है, जहाँ तक लहर है आपकी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे,
ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, जैसे आपने जो समस्या बताई वो तो बड़े समस्याएं बताएं, अब जिला स्तर की समस्या को पर आपने फोकस डाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रहने के लिए घर उपलब्ध नहीं है, कहीं रास्ता सही नहीं है, कहीं नाली की रुकावट है, कहीं पानी पीने के पानी का दिक्कत हो रही है, कहीं बिजली के खंभे इस तरह से हैं जो 70 वर्षों से सड़ गए हैं, तार सड़ गए हैं और जरा सा हवा या आंधी का झोंका आता है तो तार सब गिर जाते हैं। तो इन सब मुद्दों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो किसान का लड़का हूं और किसान के लिए जो भी सुविधाएं लघु उद्योग से लेकर के कृषि उद्योग तक जो भी हमसे बनेगा, जो भी योजनाएं होंगी, सारी योजना मैं किसानों के लिए दूंगा। और जहां तक बिजली की बात है उसको भी देखेंगे। जो नंगे तार लटके हैं, जर्जर खंभे लगे हैं, उस पर जो है कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, सब हम चेंज कराएंगे, बदलाव कराएंगे। आपसे हमने कहा हर मुद्दों पर हम काम करेंगे। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, मैं नहीं कहता कि आप मुझको वोट दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो स्वच्छ और चरित्र और ईमानदार, लोकप्रिय, जिसका बेदाग हो, दागदार न हो, उसको आप अपना मत दीजिए, अपना विधायक बनाइए। चूँकि अच्छा व्यक्ति अच्छा ही काम करता है, मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ और मुझे गर्व है। मैं सुरती पान, कोई मादक पदार्थ का सेवन, प्रशासन की सेवा किया। पहले तो मैं बहुत अनुशासित आदमी हूँ, अनुशासन का पक्षधर हूँ, अनुशासन पसंद करता हूँ। और आप अनुशासित होकर के कोई भी कार्य करेंगे तो आपसे भविष्य में कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने इसका अनुभव किया है और ये 38 साल में सेवा करने के बाद मैं इस पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप अनुशासित होकर के ही कोई कार्य करेंगे, वो अनुशासन के अंदर सब अच्छा काम होता है। लेकिन अगर आदमी अनुशासनहीन है और दूसरे तरह का आचरण का है तो उसका हर कार्य अच्छा नहीं होगा। मेरा मानना तो यही है और इसी मुद्दे पर मैं अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई, प्रत्याशी अगर अच्छा मैं समझ में आऊँ, आप लोग अपना निर्णय दें। और मेरे दादा बाबा सतराम सेनानी रहे, ब्रिटिश राज की लड़ाई लड़े और यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे। एक दादा औराई से विधानसभा गया प्रसाद सिंह थे। मेरे जो बड़े दादा थे जयश्री सिंह ICS अफसर थे ब्रिटिश राज्य में। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ देश की आज़ादी में नौकरी छोड़ करके और जेल गए, नैनी जेल में एक साथ बंद है। तो बहुत लंबी कहानियां हैं, मेरे रग रग में है, मेरे खून के एक कतरे कतरे में है क्रांति। और मैं अपने को हार नहीं मानता। आप लोगों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मैं जीतूंगा और मैं जनता के कार्यों पर मैं खरा उतरूंगा और मैं कभी उनको तकलीफ के रास्ते पर नहीं भटकने दूंगा। समाज सेवा करते रहे और मैं समाज सेवा करता रहूंगा। मैं कोई राजनीतिक पहाड़ा नहीं पढ़ाने आया हूँ। विधायक होने के बाद 10 तारीख को जब आप विजयी हो जाएंगे, उसके बाद विधायक बनने के बाद कौन से ऐसे कार्य आपको इस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान नजर आए हैं जो कि विकास कार्यों के फाइल से बाहर हैं या अधूरे नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप पूर्ण करना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दे पर तो हमें बहुत से अधूरे कार्य दिख रहे हैं जो कि आवश्यक हैं, उसको करना जरूरी है। जैसे रामपुर घाट का गंगा पुल हुआ, बार एसोसिएशन भवन हुआ, मुख्यालय सरपताहा का, और स्वास्थ्य हुआ, चिकित्सा हुआ। कोनिया क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है, न तो वहाँ पे कोई स्कूल है, दुर्गम रास्ते हैं, गंगा का किनारा है, कटाव है, उसके रोकथाम के लिए कोई सरकार द्वारा योजना नहीं बनाई गई है, न तो क्रियान्वित हो रही है। यही सब तमाम मुद्दे हैं। रोजगार है, महंगाई है। अब थोड़ा थोड़ा सब पर फोकस करना पड़ेगा। हम सभी कार्य को जीतने के बाद शुरू करेंगे और उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे अपने निष्ठा ईमानदारी के साथ। मैं सब कार्य प्रथम वरीयता में रखूँगा।
बाबू साहब जी, आप अपने चाहने वालों के लिए और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही गुजारिश करूंगा ज्ञानपुर विधानसभा की जनता से, माताएं बहनों से, आप लोग खूब मत करें। यह ऐसा नहीं है कि यह रोज रोज आता है, यह देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला दिन है। आप लोग भारी से भारी संख्या में मत का प्रयोग करें। मैं नहीं कहता आप मुझे वोट दें, जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगे, जो निष्ठा ईमानदार लगे, अनुशासित लगे, आप उसको मत दीजिए और उसको विधायक बनाइए। आपके जो हो सकेगा वो विधायक बनकर काम करेगा और जो उसके ऊपर का काम होगा ऊपर से ले आएगा, अपना लड़ भिड़ करके जनता का सहयोग करेगा और उस कार्य को पूरा करेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद।